जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू मिशन कंपटीशन। आई होप यू ऑल आर वेरी गुड इन योर हाउसेज एंड स्वस्थ होंगे, पढ़ रहे होंगे और तंदुरुस्त होंगे। देखिए, आज एक न्यूज़ आया दैनिक भास्कर न्यूज़पेपर में कि भाई देखिए 13 सितंबर से आप एडमिट कार्ड डाउनलोड करना स्टार्ट कर देंगे। अब मुझे एक बात समझ में नहीं आ रहा है। देखिए, दो तीन खबरें निकल के सामने आ रही हैं। पेपर का जो आज का न्यूज़ है इसके ऊपर भी खबर सामने आ रहा है। स्टूडेंट्स का भी रिएक्शन क्या है सब बताऊंगा इस वीडियो में, आखिरी तक बस बने रहिए। थोड़ा सा ये रिएक्शन वीडियो एक तरीके से होने वाला है और इस पे मतलब ये जो सारा तामझाम चल रहा है बेसिकली सारा का सारा पॉलिटिक्स चल रहा है, अंदर में पॉलिटिक्स हो रहा है, पॉलिटिक्स का ये नतीजा है। बात करते हैं कैसे, जस्ट होल्ड इट। देखिए, बात होती है, हमारे अध्यक्ष महोदय बोलते हैं कि 31 को आइए, 31 तारीख को आइए, और 31 तारीख को जब आप आइएगा सारे स्टूडेंट से आप राय मशवरा करके आइए कि वो एग्ज़ाम कब चाहते हैं, परसेंटाइल चाहते हैं, नहीं चाहते हैं, कैसे चाहते हैं, हम लोग उस पर काम करेंगे। तो स्टूडेंट्स ने बोला ठीक है सर, हम लोग आते हैं, सारा पहले वोटिंग ऑनलाइन ऑफलाइन सब करवा लेंगे, फिर आते हैं आपसे बात करने। और सडनली आज जो है आ जाता है खबर कि भैया 13 सितंबर से जो है एडमिट कार्ड डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा और निर्धारित जो डेट है 20 और 22 उसी पे एग्ज़ाम होगा। अब मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आ रही है, या तो अध्यक्ष महोदय का अंदर में कोई सुनता नहीं है, चलता नहीं है, या तो फिर उनके बातों का वैल्यू नहीं है। ये दो ही चीज़ हो सकता है, ठीक है। या तो मतलब वो आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। सबसे बड़ी बात है, देखिए अध्यक्ष महोदय आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप कोई चीज़ बोल रहे हो तो उस पर स्टिक रहिए। अगर आपको एग्ज़ाम ही लेना है, आप 10 दिन बाद एग्ज़ाम ले लीजिए, स्टूडेंट्स रेडी हैं, लेकिन आप एग्ज़ाम फेयर कंडक्ट करवाइए, एक शिफ्ट में एग्ज़ाम लीजिए और परसेंटाइल मत रखिए। आप 10 दिन बाद करवा लीजिए, किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी। पहली बात तो ये है कि जो बेसिक सा डिमांड है। दूसरी बात, देखिए मिड ऑफ द एग्ज़ाम में कहीं से कोई रूल रेगुलेशन चेंज करना इज़ नॉट अ गुड थिंग, है ना। एग्ज़ाम आपने जो नोटिफिकेशन निकाला या जो भी कराया, देखिए बच्चे मेंटली प्रिपेयर्ड हैं। आप 68वीं में परसेंटाइल ले आइए, 68वीं में आप नॉर्मलाइजेशन ले आइए, 68वीं में आप जो है भाई जो मर्जी करना है करिए, कोई आपत्ति नहीं उठाएगा। प्रॉपर नोटिफिकेशन में आप मेंशन कर दीजिएगा, जो मर्जी करिए। लेकिन जब 67वीं का एक बार एग्ज़ाम हो गया है, कहीं ना कहीं हमारा सिर ओखली में चला गया है ना। अगर पेपर लीक नहीं होता, अब तक रिजल्ट आ गया होता और 9000 बच्चे मेंस का पेपर लिखने के लिए तैयारी कर रहे होते। इवन दो मेंस का पेपर भी अब एक आध डेढ़ महीने में कंडक्ट होने वाला होता, माइट भी अपडेट भी आ गया होता, लेकिन यहाँ पे पेपर लीक हो गया। किसके वजह से हुआ? क्या गलती स्टूडेंट्स की है? आयोग की गलती है। आयोग की गलती की वजह से हम स्टूडेंट सफ़र क्यों करें, परसेंटाइल हम क्यों भुगतें, 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम हम क्यों लें? पहली बेसिक सी चीज़ है। देखिए, मैं पर्सनली ये फील करता हूँ कि देखिए आपको 10 दिन बाद एग्ज़ाम लेना, आप ले लीजिए, कोई स्टूडेंट आपत्ति नहीं करेगा, लेकिन आप परसेंटाइल ना रखें और एक शिफ्ट में कंडक्ट करवाएं, ठीक है। दूसरी बात मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि जब अध्यक्ष महोदय ने बोला कि 31 को आप आइए, आपसे हम बात करेंगे, और उसके बाद आप सडनली मतलब 2 दिन पहले का ये स्टेटमेंट है ना, 2 दिन पहले ये स्टेटमेंट आता है और आज अचानक से यहाँ पे अखबार में सब कुछ आता है। मतलब कि आप स्टूडेंट्स को कुछ और बोल रहे हो और मतलब आप मीडिया में फिर जाए कुछ और बयानबाजी कर दे रहे हो, डेट रिलीज कर दे रहे हो। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, आप अखबार कब तक खेलते रहोगे? अगर आपको एग्जाम ही लेना है, आप ऑफिशियल वेबसाइट पे अपडेट कीजिए ना। ऑफिशियल वेबसाइट को तो आप टच भी नहीं कर रहे हो, जैसा है जो है पड़ा हुआ। आप ऑफिशियल वेबसाइट तो टच कर लीजिए, वहाँ पे नोटिफिकेशन डाल दीजिए, वहाँ पे ऑफिशियल पीडीएफ डाल दीजिए, नोटिसेस डाल दीजिए, हाँ भाई 13 से हम ले रहे हैं, 20-22 को एग्जाम होगा। आपने मीडिया में आके बोल दिया हम 20-22 को एग्जाम लेंगे, क्या आपने नोटिफिकेशन डाला है? 20 दिन का समय रह गया, अब नोटिफिकेशन आपने डाला है? नहीं डाला है। आप अचानक से आज दोबारा से पेपर में आके ये बोल देते हो कि हम भाई 13 तारीख को निकाल देंगे एडमिट कार्ड। आपने क्या नोटिफिकेशन डाला है? नहीं डाला है। क्या हम बच्चे पेपर देख के ही एग्जाम देने जाएंगे? क्या हम बच्चे रूल रेगुलेशन नोटिफिकेशन सब कुछ पेपर से ही जानेंगे? आप सिंपल से क्वेश्चंस का आंसर कर दीजिए। क्या पेपर देख के ही सब कुछ होगा? तो वेबसाइट को आप टर्मिनेट कर दीजिए, डिलीट कर दीजिए सर्वर से, वेबसाइट मत रखिए। सीधी सी बात है, वेबसाइट है किस लिए? अगर आपको एग्जाम की खबर, नोटिसेस सब कुछ अखबार में पब्लिश करवाना है, आप दोबारा से 10 साल पहले चले गए हैं। जो आयोग आज से 10 साल पहले 1990 में और 2000 में जो काम करता था, अगर आप वैसे काम करना चाह रहे हैं तो वैसे ही करिए। तो टर्मिनेट कर दिए वेबसाइट। उस समय वेबसाइट नहीं हुआ करता था, उस समय ऑफलाइन फॉर्म भरी जाती थी, स्पीड पोस्ट या जनरल डाक से फॉर्म डाल दिया जाता था।
घर पे एडमिट कार्ड आया करता था, डाकिया लेके आया करता था, तब एग्जाम होता था। वैसे करवा लीजिए एग्जाम, अगर आपको अखबार ही खेलना है तो। दूसरी बात, खबर ये आ रही है कि न्यूज़ पेड है। ये बात तो हो गई, अगर न्यूज़ पेड नहीं है तो बीपीएससी को अब तक इस पे कुछ ना कुछ रिएक्शन देना चाहिए था। अब तक कोई रिएक्शन नहीं आया है। 2 अखबार में, प्रभात खबर और दैनिक भास्कर, इन 2 अखबार में न्यूज़ छपी हैं। मैंने सिर्फ दैनिक भास्कर खबर देखा है, प्रभात खबर का कुछ बच्चे बोल रहे हैं कमेंट करके कि प्रभात खबर में भी न्यूज़ है। तो 2 अखबार का आया है। अगर यू आर जेन्युइन, आपका दोहरा चरित्र यहाँ दिख रहा है सर, आपका दोहरा चरित्र इसलिए दिख रहा है, आप कल यानी 31 परसों 31 तारीख आप स्टूडेंट्स को बुलाए हैं मीटिंग के लिए और आज आप एडमिट कार्ड का डेट दे दिए। दूसरी बात, मैं छात्र नेता की बात सुन रहा था, उन्होंने बोला कि 68वीं बीपीएससी के ऊपर बात की गई थी कि सर उसका नोटिफिकेशन कब आएगा। इन्होंने बोला था कि देखिए दिसंबर तक तो पॉसिबिलिटीज़ नहीं है, 67वीं पहले हो जाने दीजिए, फिर कोशिश करेंगे जल्द से जल्द आ जाए। लेकिन आज सडनली 68वीं का भी बात हो जाती है कि हाँ अक्टूबर महीने में 68वीं का नोटिफिकेशन आ जाएगा। वेल वेरी गुड, हम स्टूडेंट्स के लिए, हम सब के लिए तो बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। लेकिन आपने फिर उसी मीटिंग में ये बोला था कि हमारे पास कैपेसिटी है, हम सिर्फ 2.5 लाख का ले सकते हैं एक दिन में, ठीक है। दूसरी बात, आप बोलते हो, सीधा बोलते हो, अगर आपको परसेंटाइल से आपत्ति है तो परसेंटाइल शब्द को ही भूल जाइए। 31 को आइए, फिर हम लोग डिसाइड करेंगे और एक फाइनल डेट निकालेंगे। और आप सडनली, तो या तो मतलब आप स्टूडेंट्स को कुछ और लॉलीपॉप पकड़ा रहे हो और मीडिया में जाके कुछ और बोल रहे हो, या तो फिर ये न्यूज़ पेड था, कोई कोचिंग संस्था या कोई संस्था, व्हाटएवर, आई डोंट नो, उन्होंने इसको पेड करा था। लेकिन अगर पेड होता तो आई थिंक बीपीएससी की ओर से अभी तक आ गया होता कोई ना कोई रिएक्शन नहीं आने का मतलब है इन्होंने ही ये चीज़ रिलीज़ करवाई है। तो मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आ रहा, 20 दिन का समय रह गया है, आपने सडनली जो है बोल दिया है कि हाँ ठीक है 13 से आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेंगे। ऑफिशियल वेबसाइट पे कब आप अपडेट करेंगे? छोटा सा डिमांड है। दूसरा बात, मिड ऑफ द एग्ज़ाम में ये कहाँ से जायज़ है और वैलिड है कि आप 2 डेट में एग्ज़ाम लें, 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम लें और परसेंटाइल कर दें। मेरे बातों से बहुत से स्टूडेंट्स यहाँ पे खफा होंगे, मैं बता रहा हूँ क्यों। क्योंकि कल ही एक स्टूडेंट का दल गया था बीपीएससी कार्यालय में, ठीक है, और उन स्टूडेंट्स के दल जो मेंबर्स थे उन्होंने एक पिटीशन डाला, एक एप्लीकेशन डाला उनको, और बोला कि हम लोगों को कोई आपत्ति नहीं है, 2 डेट में आप एग्ज़ाम लीजिए, परसेंटाइल से भी हमको कोई आपत्ति नहीं है, आप परसेंटाइल भी लगाइए, लेकिन एग्ज़ाम जल्दी जल्दी कंडक्ट करवाइए। देखिए आई अग्री, जल्दी जल्दी एग्ज़ाम होना चाहिए, लेकिन अब ये कौन से वो स्टूडेंट है आई डोंट नो, क्योंकि जो मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स हैं, जो हमें जिनका मैसेज आ रहा है कि सर जल्दी होना चाहिए लेकिन फेयर होना चाहिए, एक शिफ्ट में होना चाहिए, उनका ये बात आ रहा है। अब ये किस टाइप के स्टूडेंट है आई डोंट नो। यहाँ पे स्टूडेंट्स का भी 2 गुट बन गया है। एक गुट वो जो चाहते हैं कि एक शिफ्ट में हो, परसेंटाइल ना हो, एक गुट वो जो चाहते हैं कि भाई सर आपको जैसे लेना ले लीजिए, परसेंटाइल डालना परसेंटाइल डालिए, 2 शिफ्ट में लेना 2 शिफ्ट में लीजिए, लेकिन जल्दी ले लीजिए। तो ये 2 टाइप के ऐसे स्टूडेंट्स का भी गुट बन गया है, ठीक है। यहाँ पे पॉलिटिक्स भी बहुत हो रही है। पॉलिटिक्स में अगर मैं बात करूँ तो अभी रिसेंटली ही बिहार में भी सत्ता परिवर्तन हुआ है, यानी पार्टी बदल गई है, मुख्यमंत्री वही है। अब इसमें सिनारियो बहुत सारा चेंज हो जाता है, ठीक है। अभी तक तो कोई पोस्टिंग और नए तबादले की खबर नहीं आई है एसपी डीएसपी की, लेकिन इसमें होता ये है जब भी नई सरकार बनती है तो तबादला होता है, नया एसपी डीएसपी आते हैं ज़िले में, और जब नया डीएसपी एसपी आएंगे तो वो अपने हिसाब से सारा कार्य करते हैं। और बीपीएससी जो सारा सेंटर्स के बारे में जो मैनेज करवाती है और पूछती है, वो उन्हीं से पूछती है, उन्हीं के रैंक ऑफिसर से पूछती है। तो अभी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा हौच-पौच चल रही हैं। यहाँ पे सी-सॉ का गेम हो रहा है बीपीएससी की ओर से, आई डोंट नो क्या ही हो रहा है, लेकिन हाँ इसमें सिर्फ एक ही बात मैं बोलूँगा, पिस रहा है स्टूडेंट मेंटली। मैं बस इतना बोलूँगा, पढ़ते रहिए, 20 दिन रह गया है, सिर्फ और सिर्फ आप पढ़िए, इन सारे न्यूज़ पे ध्यान मत दीजिए। अगर 10 दिन बाद भी एग्ज़ाम ले, आप खुद को इस लेवल तक मेंटेन कर लीजिए कि 10 दिन बाद भी एग्ज़ाम ले तो आप 105 प्लस करके आएँ, 1 महीने बाद भी ले तो 110 करके आएँ, खुद को रेडी रखिए। दैट्स इट, बेस्ट ऑफ लक। आज की इस वीडियो बस इतना ही।